Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10th mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी और इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 टू पार्ट 4 हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 5 से कंटिन्यू करेंगे, तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी और इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 टू पार्ट 4 हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 5 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 1 हमारे पास था, प्रूव दैट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इफ। अब यहाँ पे जो पार्ट 5 है वो है P इंटू ए प्लस क्यू इंटू बी रेशियो P इंटू ए माइनस क्यू इंटू बी इज इक्वल टू P इंटू सी प्लस क्यू इंटू डी रेशियो P इंटू सी माइनस क्यू इंटू डी। अब यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे और जो हमारा रिजल्ट है ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी वो बनाएंगे। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करने से पहले और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक दफा देख लेते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की डेफिनेशन क्या थी। वो हमारे पास था, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी देन ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशियो सी माइनस डी एंड a minus b रेशियो a plus b is equal to c minus d रेशियो c plus d। तो नॉर्मली जब भी हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं तो इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको अप्लाई किया जाता है, बिकॉज इसको अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे भी अगेन हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की जो पहली इक्वेशन है या जो पहली स्टेटमेंट है इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी मेन इक्वेशन है इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ए प्लस क्यू बी ओवर पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी। नेक्स्ट हम इस इक्वेशन पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, by applying componendo dividendo theorem। तो ये हमारे पास देन क्या बन जाएगा, पी ए प्लस क्यू बी, इसमें से जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा प्लस पी ए माइनस क्यू बी ओवर, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमरेटर वाली टर्म पहले आएगी पी ए प्लस क्यू बी माइनस डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो आ जाएगी पी ए माइनस क्यू बी। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी ओवर पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी माइनस क्यू डी। यहाँ पे हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सबसे पहले जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी ओवर पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी ओवर पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी प्लस क्यू डी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो न्यूमरेटर है उसमें देखा जा सकता है क्यू बी एंड माइनस क्यू बी कैंसिल आउट हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में पी ए एंड माइनस पी ए कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड राइट हैंड साइड पे जो न्यूमरेटर है उसके अंदर क्यू डी माइनस क्यू डी कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड डिनोमिनेटर में पी सी एंड माइनस पी सी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो बाकी टर्म्स हैं पी ए प्लस पी ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2PA, ये लिख लेते हैं। इसी तरह क्यू बी प्लस क्यू बी क्या हो जाएगा, 2QB इज इक्वल टू पी सी प्लस पी सी 2PC ओवर क्यू डी प्लस क्यू डी इज 2QD।
नेक्स्ट यहाँ पे देखा जा सकता है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन है उसमें 2 हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड पे भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे Q से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड P से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A/B, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में Q है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा Q इंटू P इंटू C। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे जो P है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा QD/P। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास Q कॉमन आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और P भी हमारे पास कॉमन आ रहा है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, A/B इज इक्वल टू C/D। अब हम इन फ्रैक्शंस को रेशियो की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा A/B इज इक्वल टू C/D, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 जो कि है A प्लस B प्लस C प्लस D ओवर A प्लस B माइनस C माइनस D इज इक्वल टू A माइनस B प्लस C माइनस D ओवर A माइनस B माइनस C प्लस D। अब इस इक्वेशन को हमने कंसीडर करना है और हमने इससे क्या बनाना है, A/B इज इक्वल टू C/D। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो आ जाएगी A प्लस B माइनस C माइनस D, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जो न्यूमरेटर वाली टर्म है पहले वो आ जाएगी A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस डिनोमिनेटर वाली टर्म आ जाएगी जो कि है A प्लस B माइनस C माइनस D। उसी तरह हम राइट हैंड साइड पे भी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा A माइनस B प्लस C माइनस D प्लस A माइनस B माइनस C प्लस D ओवर A माइनस B प्लस C माइनस D माइनस A माइनस B माइनस C प्लस D। नेक्स्ट हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस A प्लस B माइनस C माइनस D ओवर A प्लस B प्लस C प्लस D। अब यहाँ पे माइनस हमारे पास सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस A माइनस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू A माइनस B प्लस C माइनस D प्लस A माइनस B माइनस C प्लस D ओवर A माइनस B प्लस C माइनस D माइनस A प्लस B प्लस C माइनस D। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो न्यूमरेटर है उसमें देखा जा सकता है जो हमारे पास C एंड माइनस C है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड D और माइनस D ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में A एंड माइनस A कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड B एंड माइनस B कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखा जा सकता है C एंड माइनस C ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, एंड D एंड माइनस D ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसी तरह डिनोमिनेटर में A एंड माइनस A कैंसिल हो जाएंगे एंड माइनस B और B कैंसिल हो जाएंगे, और जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिख लेते हैं।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा, a प्लस ए इज 2a एंड b प्लस बी इज 2b ओवर c प्लस c इज 2c एंड d प्लस d इज 2d इज इक्वल टू a प्लस a इज 2a minus b is minus 2b over c plus c is 2c minus d is minus 2d। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है इसके अंदर से a एंड b को सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे हम एक और थ्योरम अप्लाई करेंगे जो कि है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अब अल्टरनेंडो थ्योरम हमने क्या पढ़ा था, वो था इफ a ratio b is equal to c ratio d then a ratio c is equal to b ratio d। तो यहाँ पे देखा जा सकता है जो हमारे पास फर्स्ट रेशियो में सेकंड टर्म है और सेकंड रेशियो में जो फर्स्ट टर्म है वो इंटरचेंज हो चुकी है। तो ये है हमारे पास थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। तो इस थ्योरम को हमारे पास जो इक्वेशन बनी हुई है ये वाली इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब लिखते हैं बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। जब इस पे हम लोग थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है वहां पे क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो आ जाएगी, और राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो आ जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a प्लस 2b ओवर 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 2c प्लस 2d ओवर 2c माइनस 2d। तो ये हमारे पास नई इक्वेशन बन चुकी है। अगर यहाँ पे अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई ना भी किया जाए तो यहाँ पे ये वाली जो दो टर्म्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर इनको इंटरचेंज भी किया जा सकता है। ये भी हमारे पास एक फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस इक्वल हो तो हम ये काम भी कर सकते हैं, और इसी थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। तो इसको अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है इसके ऊपर अगेन हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो इस इक्वेशन के ऊपर जब थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b ओवर 2a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 2c प्लस 2d प्लस 2c माइनस 2d ओवर 2c प्लस 2d माइनस 2c माइनस 2d। तो यहाँ पे हमने अब थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b ओवर 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2c प्लस 2d प्लस 2c माइनस 2d ओवर 2c प्लस 2d माइनस 2c प्लस 2d। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में हमारे पास 2b माइनस 2b से कैंसिल आउट हो रहा है, और डिनोमिनेटर में 2a माइनस 2a से कैंसिल आउट हो रहा है, और राइट हैंड साइड पे 2d माइनस 2d से कैंसिल आउट हो रहा है,
और डिनोमिनेटर में 2c माइनस 2c से कैंसिल आउट हो रहा है। देन हम एडिशन कर देंगे जहां जहां एडिशन हो रही है। तो 2a प्लस 2a इज 4a over 2b plus 2b is 4b is equal to 2c plus 2c is 4c over 2d plus 2d is 4d। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 कॉमन आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। अब इसी इक्वेशन को अगर हम रेशियो में लिख लें तो ये आ जाएगा a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। और ये हमारे पास प्रूव हो चुका है बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो एंड थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d ये आ चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 एंड पार्ट 6 सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 7 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।